हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, संपूर्ण नियम और कुछ विशेष उपाय आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति का पर्व हर साल 14 या 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कुछ जगहों पर इसे खिचड़ी का पर्व भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि साल 2025 में मकर संक्रांति का त्यौहार कब मनाया जाएगा, साथ ही स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो जैसा कि 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। तो दान पुण्य के लिए सुबह 9:03 से लेकर के शाम को 5:56 तक विशेष मुहूर्त रहेगा। और मकर संक्रांति पर महापुण्य काल का शुभ मुहूर्त भी जैसा कि सुबह 9:03 से लेकर के 10:48 तक रहेगा। वैसे तो पूरा दिन आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, लेकिन सुबह ही यह विशेष मुहूर्त है और साथ ही मकर संक्रांति के दिन का विशेष महत्व माना गया है। पवित्र नदियों में इस दिन स्नान करना विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। तो सुबह के समय में स्नान का ब्रह्म मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 5:27 से लेकर के सुबह 6:21 तक आप सभी को स्नान का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही साथ आप सभी के लिए मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, आप नोट डाउन करते हुए भी चलिए। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर जैसा कि अभिजीत मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:09 से लेकर के 12:51 तक। साथ ही विजय मुहूर्त प्राप्त होगा 2:15 से लेकर के 2:47 तक हमें प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही गोधूली मुहूर्त जो कि 5 बजे से शाम को 5 बजे से लेकर के 6:10 तक हमें प्राप्त हो रहा है। इस तरह से अमृत काल रहेगा सुबह के समय में 7:55 से लेकर के और 9:29 तक यह रहेगा। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा पाठ और उपासना का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति पर पूर्ण काल में गंगा स्नान करने, पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन तांबे के बर्तन में जल, सिंदूर, लाल फूल और काले तिल डालकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही जैसा कि माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की उपासना और शनि दोषों से भी मुक्ति पाने का सबसे उपयुक्त दिन इसे माना गया है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर आते हैं। तो इस दिन जैसा कि 12 संक्रांतियाँ आती हैं साल में, जो कि सूर्य हर माह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य देव जब धनु राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए अपने पुत्र शनिदेव की मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। तो जैसा कि इस दिन उत्तरायण और दक्षिणायन नाम से इसे जाना जाता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन किन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए, तो इस दिन हमें खिचड़ी का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है और घर में खुशहाली आती है। साथ ही तिल का दान करना चाहिए। तिल दान करने से सभी ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। चावल दान करना चाहिए, नमक इत्यादि का, और दाल का भी दान करना चाहिए। इससे घर में अनाज का भंडार हमेशा भरा हुआ रहता है। 7 अनाज जो कि शनि जी को प्रसन्न करने के लिए 7 तरह के अनाज दाल दान देने की सलाह दी जाती है। इनमें से उड़द की दाल, चावल, काली दाल, बाजरा और हरी चने की दाल भी शामिल होती है। मूंगफली और गज्जक गरीबों को, जरूरतमंदों को अवश्य से ही दान करना चाहिए। इसके साथ ही तिल के लड्डू, रेवड़ी का दान आप कर सकते हैं। जैसा कि ऊनी वस्त्रों का, गरीब हो जो जरूरतमंद हो उन्हें कंबल इत्यादि ऊनी वस्त्रों का दान अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार अवश्य से ही करना चाहिए। इसके साथ ही तेल का दान, शनि मंदिर में तेल अवश्य से ही चढ़ाना चाहिए और पशुओं को चारा खिलाना चाहिए। इस दिन पशुओं को हरा चारा खिलाने से भी शुभ माना जाता है। इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो भी रोग, कष्ट, परेशानी है वह दूर हो जाती हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंडों को शेयर करिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे चैनल पे आप सभी के लिए प्रतिदिन कथाएं डाली जाती हैं, उन्हें सुनिए और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।